मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल इस लेवल पे है कि मेरे को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि अमाल के साथ ही तान्या अच्छी दिख रही थी क्या। मतलब ये दोगलापन देखिए। शहबाज को बोल रहा है इसकी वजह से गई है, अब इसको बताएंगे। ऐसी इमेज क्यों पोर्ट्रे की जा रही है जैसी उसकी इमेज है ही नहीं। जब सलमान सर ने खुद ये चीज बोली थी, आपने क्यों नहीं दिखाया। अमाल ने ये बोला कुत्ता बना देंगे। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और बिग बॉस के घर में वीकेंड के वार के दौरान तान्या पर गिरी है सलमान खान की गाज। बात करने के लिए हमारे साथ हैं उनके मैनेजर यानी मनीष शर्मा जी। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। या सो सबसे पहला सवाल यही है कि वीकेंड के वार में जिस तरह से कह सकते हैं कि तान्या पर एक तरह से जो गाज गिरी है, या सलमान ने जिस तरह से वीडियो दिखाकर उन्हें एक्सपोज किया है पूरे घर वालों के सामने, सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरे को एक्चुअल में मैंने पहले भी ये चीज बोली थी कि मेरे को ये समझ में नहीं आया। जब जिस दिन मैंने प्रोमो देखा था, मेरे को उसी दिन से ये बात खटक रही है कि मतलब क्यों। अगर अगर पूरे घर में सारे मतलब कोई भी किसी भी कंटेस्टेंट की आप बात करो, आप नाम लो कि कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो चुगली या जो किसी के बारे में बात नहीं करता, तो सिर्फ तान्या ही क्यों। मतलब अगर देखा जाए तो सिर्फ तान्या ही क्यों। आप तान्या की आपने अगर वो वीडियो भी देखी होगी, जैसे पॉपकॉर्न मतलब देकर वो एक तरह से शो दिखाना चाह रहे थे। बट उसमें भी वीडियो में भी कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब जिसमें कोई बंदा कह सके कि यार हो इतना इतना एक्सट्रीम बोला है तान्या ने। क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं मेकर्स के पास कि वो किस किस बेस पे तान्या को डिफेम करेंगे। वो डिफेम करने के पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज, कि वो चुगली कर रही है। क्योंकि अगर ये बोलते हैं कि वो किसी को गाली दे रही है, या वो बोलते हैं किसी को आप इस एक्सटेंट तक मतलब पिन पिन कर रहे हो, तो मतलब गाली बकने पे मजबूर हो रहा है, वो तो किसी को कुछ कह ही नहीं रही। वो तो अपना गेम खेल रही है। वो बहुत ग्रेसफुली अपना गेम खेल रही है। मैं बार बार हर बार इस चीज का जिक्र करता हूँ कि वो बहुत ही ग्रेसफुली अपना गेम खेल रही है। बट मेकर्स को ये चीज मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो क्यों बार बार तान्या का ये वाला एंगल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जहां तक मैं इस चीज को ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, आपने इनिशियली देखा होगा कि जब तान्या और अमाल बहुत अच्छे दोस्त थे, मतलब एक कह सको कि उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। वो एक या दूसरे से मिल के सहमति से हर काम कर रहे थे, हर कार्य कर रहे थे। तब तक सलमान सर भी आके तान्या की बहुत प्रेज कर रहे थे, तान्या को बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे कि तान्या यू आर डूइंग गुड। क्यों? क्योंकि वो अमाल के साथ थी इसलिए। क्योंकि पहले मैं ये चीज नहीं बोल रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब जाके मेरे को मैं मेरा मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल इस लेवल पे है कि मेरे को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि अमाल के साथ ही तान्या अच्छी दिख रही थी क्या। तान्या तो अब भी वही गेम खेल रही है। अगर उनके अकॉर्डिंग तान्या झूठ बोल रही थी कि वो अपने बारे में या अपनी चीजों के बारे में एग्जैजरेट करके बता रही, जो बढ़ा चढ़ा के बता रही थी, तो तब भी वो वही बोल रही थी। तब भी मेकर्स उस चीज का, या लोग जो बाहर की ऑडियंस है उस चीज का मजाक बना रही थी, या उस चीज के बारे में क्यूरियोसिटी से जानना चाह रही थी कि वो क्या हो रहा है बाहर, कि वो एक्चुअल में वो है या नहीं है। तो अगर तब भी वही थी, तो अब उसकी गेम में ऐसा क्या हो गया। सिर्फ ये कि वो अमाल के ऑपोजिट चल रही है, या अमाल के साथ उसकी बन नहीं रही है, या मेकर्स को जो एंगल चाहिए था, जो वो क्रिएट करना चाह रहे थे, कि वो नहीं क्रिएट हो पा रहा। तान्या ने अमाल को भाई बोल दिया। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, शायद इसीलिए उनको इतनी चिढ़ मच रही है कि वो इसके बारे में इस तरह से दिखाना स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरह की मतलब आप, मैं जो वर्ड्स में बोलूं कि ऐसी इमेज क्यों पोर्ट्रे की जा रही है जैसी उसकी इमेज है ही नहीं। जब सलमान सर ने खुद ये चीज बोली थी कि वो तान्या ने कोई चुगली नहीं करी है, चाहे वो फरहाना को समझा रही थी या फरहाना को बोल रही थी, जब लेटर वाली मैटर हुआ था, या मृदुल को जाके मृदुल को उसकी गेम प्लान के अकॉर्डिंग समझा रही थी, तब भी सलमान सर ने बोला था मृदुल को कि वो कोई चुगली नहीं कर रही। उसने सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है तेरी गेम के ऊपर, और तू जाके बाहर सबको बता रहा है तू चुगली कर रहा है। तो अब भी वही वही गेम, वो वही गेम कंटिन्यू कर रही है। तो अब जाके वो क्यों ऐसा एंगल दिखा रहे हैं कि वो उसकी पिक्चर चला रहे हैं। अगर पिक्चर ही चलानी है तो मैं कह रहा हूँ आप अमाल की चलाओ। आपको पिक्चर चलानी है तो ब्लॉकबस्टर पिक्चर तो अमाल की चलेगी ना, जिसको फरहाना ने बहुत अच्छे तरीके से बोला था उस टास्क में कि अमाल दोगला है। अमाल एक्चुअल में दोगला है। अगर आप अमाल की गेम प्लान देखोगे, अमाल ने किसके बारे में चुगली नहीं करी। अमाल ने किसके बारे में कुछ गलत नहीं बोला है। चाहे वो नीलम ही क्यों ना हो, चाहे वो तान्या हो, चाहे वो फरहाना हो, घर का कोई भी सदस्य हो। तो अगर वो
हर चीज इस तरीके से दिखा सकता है, इवन कि उसकी पिक्चर तो ज्यादा अच्छी दिखती। अगर वो वीडियो बना के पॉपकॉर्न में अगर तान्या की जगह अमाल की पिक्चर चल रही होती तो वो तो बहुत ज्यादा चलती मूवी। वो तो बॉलीवुड मूवी से ज्यादा चलती कि यार ये अच्छा, ये अमाल ये है जो बनने प्रिटेंड तो कर रहा है कि मैं बहुत ही ऐसा प्लेयर हूं जैसे मेरे से बड़ा कोई प्लेयर ही नहीं बिग बॉस के अंदर आया। मतलब आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आपको सब पता है। आपको सब पता है, जैसे वीकेंड का वार आता है, जैसे सलमान सर सामने होते हैं तब बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, तान्या ये है, तान्या वो है। जैसे ही वीकेंड का वार खत्म होता है या कोई टास्क खत्म होता है तो अकेले में आके तान्या से बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा मैं भी तो तेरी सुनता हूँ, तू भी मेरी सुन। मतलब ये होती है दोगलापंथी। ये है, अगर तान्या ये चीजें कर रही हो तब आप ये चीजें दिखाओ ना। जब तान्या ये चीजें कर ही नहीं रही है तो क्यों दिखा रहे हो ये सब चीजें? मतलब आप तान्या को डिफेम करना चाह रहे हो। और ऊपर से जो ऑडियंस है, जो जो मतलब कुछ किसी का फैन बेस है या किसी की पीआर है, जो ये बार बार नैरेटिव उसमें सोशल मीडिया में भी, मैंने मेरी 2 इंटरव्यूज में सबके ये कमेंट्स पढ़ रहा था कि वो धर्म के साथ खेल रही है, वो धर्म का मजाक बना रही है, वो हमारे धर्म को जलील कर रही है सोशल उसके ऊपर, नेशनल टेलीविजन के ऊपर। मुझे ये बताएं वो धर्म के ठेकेदार जिन्होंने धर्म का ये ठेका ले रखा है, वो क्या धर्म के साथ मजाक बना रही है? ये कि वो लोगों को राम राम बोलना सिखा रही है, या वो कहते हैं वो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर अपने साथ लगाती है। वो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर अगर अपने साथ लगाती है तो वो लोगों को यही तो दिखा रही है अपनी वीडियोस में कि वो मंदिर जा रही है, कि वो मंदिरों में जाके हर धाम पे जाके दर्शन कर रही है, उसकी वीडियोस उसका व्लॉग बना के ही तो डाल रही है। इससे इससे अगर आप आज आज सोसाइटी में कोई बंदा चैरिटी करता है, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, मैं उनके खिलाफ कोई मेरा टारगेट नहीं है जो चैरिटी कर रहे हैं या किसी की हेल्प कर रहे हैं। ये मैं एक कॉन्टेक्स्ट में बात बता रहा हूँ। अगर कोई किसी की हेल्प करता है, अगर कोई किसी की हेल्प करता है ना, वो भी ना वीडियो बना के ना सोशल मीडिया पे डालता है कि अपने व्यूज आएंगे, उसके पास फॉलोअर्स आएंगे कि देखो ये कितना भलाई का काम कर रहा है, ये है वो। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, करना चाहिए, आप करो, इसी बहाने किसी गरीब की हेल्प हो रही है, आप करो। बट अगर वही चीज तान्या भगवान का नाम बांट रही है लोगों में कि यार मैं स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हूं, मेरा मन करता है मंदिर जाने का। हम लोग, मैं अपनी बात करूं, मेरा मैं भगवान को मानता हूं बट मैं मंदिर नहीं जाता। अगर हम जैसे बंदे उसको देख के मोटिवेट होके हम सोचे यार कि यार आजकल का यूथ को वो इंस्पायर कर रही है कि मंदिर जाओ, तो ऐसा क्या गलत कर रही है? वो क्या धर्म के साथ खेल रही है? या कोई झूठ या कोई सच, मैं उस बात पे नहीं आता उसने ये बोला उसने वो बोला। कोई भी झूठ या कोई भी सच ह्यूमैनिटी से ऊपर हो सकता है, इंसानियत से ऊपर हो सकता है। आप उसकी झूठ को या उसके सच को आप उसकी करेक्टर के साथ वो कर रहे हो कि वो आपके धर्म से खेल रही है, उसके बारे में ऐसी ऐसी बड़ी बातें बोल रहे हैं, वो ये कर रही है, वो हमारे समाज की बेइज्जती करा रही है। मैं ब्राह्मण समाज से हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं किसी धर्म को या मैं किसी भी कैटेगरी को या कोई भी कास्ट को मैं उसको नहीं लेके आ रहा। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर मैं खुद ब्राह्मण हूं, मैं ये चीज बोल रहा हूं कि धर्म एक आपकी आस्था है। आपकी आस्था है, कोई अगर आपको प्रेरित कर रहा है या आपको इंस्पायर कर रहा है यही बोल बोल के, आप हो रहे हो नहीं हो रहे हो वो आपके ऊपर है। अगर वो ये बोल रहा है कि आप मंदिर जाओ, आप राम का नाम लो, तो उसकी गेम का प्लान अलग है। ये राम नाम, ये धर्म, ये मंदिर, ये स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, ये सब अलग है। आप इसको और उसको कैसे मतलब समझ नहीं आता कि कैसे इसको रिलेट करते हैं। आपने बोला सलमान खान ने जिस तरह से एक तरह से टारगेट किया, बट आपने ये भी देखा होगा कि सलमान ने तान्या का एक तरह से पक्ष भी लिया जब उन्होंने अभिषेक की क्लास लगाई, ये कह करके कि जब वो आपके पास आई थी और आपके साथ वो बात आपकी खूबसूरती की तारीफ कर रही थी तो वो एक कॉम्प्लीमेंट की तरह कर रही थी और आपने उसे उस समय कुछ नहीं बोला। बाद में आपने उसके करेक्टर पर सवाल उठाया और बहुत सारी चीजें की, फ्लर्टिंग का नाम दे दिया एंड ऑल। आप इसके बारे में क्या कहें? मतलब कहीं ना कहीं तान्या मैं की मतलब मैं सपोर्ट में सलमान ने ये भी कहा है, करेक्टर असेसमेंट की बात उठाई सर है। एज बीइंग होस्ट अगर सलमान सर आते हैं वहां पे कोई भी बात बोलते हैं, मेरे को नहीं लगता सलमान सर बैठ के सारा हफ्ते का एपिसोड्स देख रहे होते हैं या पूरे हफ्ते की फीड देख रहे होते हैं। वो उनको जब आके जो चीजें मेकर्स की तरफ से बताई जाती हैं, जो उनकी कंटेंट टीम है, जो भी इनके डेवलपर है जो बना रहे हैं इस चीज को, कंटेंट को बना के बताते हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, ये कॉन्टेक्स्ट में बात करनी, उनको सिर्फ और सिर्फ वो पक्ष दिखाया जा रहा है। बट अगर मैं खुद भी, मेरा खुद का भी ओपिनियन है किसी चीज को लेके, अगर मैंने बाकी चीजें देखी हैं, मैं जिस चीजों के कारण जैसे उस चीजों के चक्कर में सलमान सर तान्या को बोल रहे हैं, जो मेकर्स दिखा के बुलवाना चाह रहे हैं माइट भी, बट सलमान सर का खुद का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो है ना।
उनको ये चीज दिख रही है जहां पे चलो तान्या गलत है। मैं स्टार्ट से ये बात कहता आया हूँ कि मैं मेकर्स के खिलाफ नहीं था। मैं शुरू से ही ये बात कह रहा था, जहां पे मेकर्स अगर तान्या को 5-6 वीक्स इतना अच्छा दिखा रहे थे, उसको इन्होंने सेटल करा, इन उसको मतलब इनिशियल लेवल पे पूरा सपोर्ट करा, हर चीज करी। आप आके गलत भी बोल सकते हैं, अगर वो नेगेटिव जा रही तो गलत भी बोल सकते हैं, बट इतना गलत नहीं सर। मतलब इतना गलत नहीं कि आप हर वीक कोई भी कंटेस्टेंट आ रहा है, कोई उनका कोई उसमें होस्ट में कोई कोई आ रहा है, कोई गेस्ट आ रहा है या कोई भी आ रहा गेस्ट है, आ रहे हैं। सबसे पहले चीज तान्या, कोई आता है तान्या, कोई आता है तान्या। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ तान्या को ही क्यों टारगेट कर रहे हो? मतलब किसी और को कोई टारगेट नहीं होता क्या? मैं कहता हूँ आप इतने स्मार्टली प्ले कर रहे हो चीजों को, कितनी कन्वीनियंटली आप चीजों को डिलीट कर देते हो फीड में से, जो 24/7 फीड में चलती है वो आप लाइव जो एक्चुअल में एपिसोड आता है उसमें आप दिखाते नहीं हो। आपने क्यों नहीं दिखाया अमाल ने ये बोला कुत्ता बना देंगे? आपने क्यों नहीं दिखाया सलमान सर ने अमाल को बोला कि ये कोई लैंग्वेज है? जबकि मैं इंस्टाग्राम के ऊपर पढ़ रहा हूँ, आई थिंक कौन सी किसी लाइक कोई फाउंडेशन या किसी की तरफ से नोटिस गया था बिग बॉस को कि वहां पे फीमेल सिक्योरिटी का इशू, कि आप फीमेल सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हो, कि ये ऐसी चीजें बोली जा रही है कुत्ता बना देंगे, बाहर देख लेंगे, हम डेंजर लोग हैं। तो यार लाइव नेशनल टीवी के ऊपर ऐसी चीजें हो रही हैं तो आप उसको समर्थन कर रहे हो चुप रहना भी तो एक तरह से समर्थन ही हुआ ना। आप छोटी छोटी बातों को बोल रहे हो कि अभिषेक तूने गेट खुला छोड़ दिया, वहां से मच्छर आ जाएंगे। आप इन चीजों के ऊपर बोल रहे हो, आप मेकर्स जो सलमान सर से बुलवा रहे हैं ये चीजें, कि हाँ आप किसी की बात सुन नहीं रहे हो। इस बात को लेकर उन्होंने 15 मिनट टॉपिक खींचा, उसको सुनाया, अभिषेक को सुनाया, बहुत सुनाया। बट क्या ये मुद्दा उससे छोटा था, या ये बहुत बड़ा मुद्दा था? ये मच्छर वाला और ये कुत्ता बना देंगे वाला मुद्दा कोई मुद्दा ही नहीं था। आप दैट मीन्स कि यहां से तो हमें दिखता है ना, यहां से हमें दिखता है कि आपने मेकर्स ने ठान ली हुई है कि अमाल का हम नेगेटिव साइड दिखाएंगे ही नहीं। लाइक फेवरिज्म दिख रहा है उस चीज को देख लेके, कि आप अमाल का नेगेटिव एंगल दिखाओगे नहीं, उसकी ये चीज के ऊपर बात भी नहीं करोगे। चलो आपने फीड में से काट दिया, बट एटलीस्ट आपको उसको समझाना तो चाहिए था। आपने शहबाज को क्या बोला? शहबाज ने इतना पूरा हफ्ता क्या क्या नहीं करा, हर चीज के ऊपर उसने गंद बोला, हर चीज के ऊपर उल्टा सीधा बोला, उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। अभिषेक इतना स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट मैं बोलूंगा आई कि थिंक फरहान ने ये बोला भी था कि हमारी तुम्हारी ही बात उठी और लोगों ने बहुत हाँ, कुछ किया, कुछ बोला ही नहीं गया। कोई भूला ही नहीं गया। वही तो बहुत हैरानी वाली बात है, क्योंकि यार आप, इतना बड़ा शो है ये, इतनी बड़ी ऑडियंस है, ऑडियंस के इमोशन साथ में कनेक्टेड है, ऑडियंस हर चीज देख रही है, अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को देख रही है, उनकी एक्टिविटीज देख रही है, बाकी को कंटेस्टेंट की एक्टिविटीज देख रही है। बट अगर उनके कंटेस्टेंट को उनकी चीजों के प्रति इंसाफ ही नहीं मिलेगा तो ऑडियंस तो नाराज होगी ना। इतना बड़ा फैन बेस लेके बैठे बिग बॉस, उनको बायस्ड होना कहां से कहां तक शोभा देता है? आप एक वैसे एक एक वैसे कंपनी। बेसिकली ये घर ही ऐसा है। हमेशा से कहा गया कि जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट होते हैं उन पर ही ज्यादा गाज गिरती है। इसको पॉजिटिव वे में लेकर ही चलते हैं। आज का जो पूरा हुआ है पूरा गेम, नीलम घर से आउट हो गई हैं और नीलम के आउट होने पर तान्या जिस तरह से फूट फूट कर रोई हैं, सबसे पहले आप क्या कहेंगे? मतलब अम, अमाल ने ये कहा कि ये नकली आंसू निकाल रही है। सर यही तो बात कहना चाह रहा हूं कि मतलब आप लोग कैसी कैसी स्टेटमेंट्स देते हो घर के अंदर। मतलब आप ये समझ रहे हो कि अगर आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, कोई बाहर स्टेटमेंट जा नहीं रही। आप किसी के इमोशंस को क्या समझ रहे हो? कोई इमोशंस, किसी के इमोशंस है नहीं आपके अकॉर्डिंग, आप साथ रह रहे हो, आप ही दूध के धुले हो, बाकी सबके इमोशंस फेक हैं। तान्या की नेचर है ये, तान्या की नेचर है, वो बहुत केयरिंग टाइप की नेचर की लड़की है। उसको चीजें हर्ट बहुत जल्दी होती हैं, वो अटैच बहुत जल्दी होती है, और बाद में उसके लिए मुश्किल होता है मूव ऑन करना उन चीजों से। तो उसके लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड स्टार्ट से लेके अभी तक, जैसे उसने बोला भी था कि मैं शुरू से अगर मैं सबसे लड़ पाई या कुछ भी कर पाई या कोई जवाब दे पाई या सह पाई जो मेरे साथ हो रहा है, वो सब चीजें मैं तेरे सपोर्ट के कारण ही कर पाई कि तू मेरे साथ थी। तो उसको दुख हो रहा था कि वो जा रही है, अब उसके पास सपोर्ट क्या बचा? फरहाना तो नाम का ही सपोर्ट है ना। फरहाना तो एक कन्वीनियंस की दोस्ती है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। उसके साथ उसका उसका कोई दिल वाला बॉन्ड नहीं है कि जिसके साथ वो अपनी दिल की बात शेयर ये कर तो पाए। पूरे घर उसको वाले पता बोल है। रहे हैं, ये तो सबको पता है। हाँ, हाँ। तो ये तो नॉर्मल सी बात है ना, अगर उसके साथ उसका बॉन्ड ही नहीं है तो उसको ये चीज तो हर्ट होगी ना। उसकी बेस्ट फ्रेंड चलेगी, उसकी बेस्ट फ्रेंड चलेगी तो उसको दुख हो रहा है। तो उसके लिए भी आप ये बोल रहे हो कि यार ये झूठे आंसू है,
ये देखो नकली आंसू बहा रहे हैं। मतलब कैसे कैसे आप किसी के इमोशंस को फेक बता सकते हो? दैट्स नॉट ए ह्यूमैनिटी। कि मतलब आप उसके बाद भी वो बोल रहे हैं, मतलब ये दोगलापन देखिए। शहबाज को बोल रहा है इसकी वजह से गई है, अब इसको बताएंगे। जी, वो गले मतलब आज वो यू नो आज उनको भी एक बड़ा ही जब वो गले लग के रो रहे थे, जब आंसू अमाल बहा रहे थे, उसके हाँ। बाद शहबाज के साथ उन्होंने गले लगाया, और जी तब जी। उन्होंने बोला कि उसी की याद रखना, इसकी वजह से समथिंग लाइक दैट। हाँ बताओ। मतलब वो उसके माइंड में फिट कर रहे हैं कि मतलब तेरी जो आग है ना, जो तू उसके खिलाफ चल रहा है, एक हफ्ते से सुना रहा है, उसको ठंडा मत होने दे। उसको ठंडा मत होने दे तू, और उसको भड़का रहा है कि उसकी वजह से नीलम गई है। उसने क्या करा उसके अंदर? उसकी वजह से कैसे गई है? मतलब यही तो बात है ना। आप कन्वीनियंटली यूज कर रहे हैं अपनी दोस्ती को, अपने साथ वालों को घुमा फिरा के कि उसके ऊपर डालेंगे ताकि उसको सपोर्ट कंधा देने के लिए बाद में आप अकेले में जाके उसके पास बैठोगे। हाँ इसको पता कि फुटेज उससे मिल रही है, ठीक है। जब ये जाएंगे कोई ना कोई बात होगी, फिर सलमान सर तान्या को बोलेंगे कि हाँ तू तो अमाल का कंधा। जब उस दिन तान्या ने बात करनी छोड़ दी, तब क्यों अमाल बार बार उनके पास जा रहा था? जब उसने बोल दिया मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तब क्यों बार बार जा रहे थे आप? जबकि आपको पता है आप अभी अभी टास्क के अंदर उसके बारे में इतना उल्टा सीधा बोल के आए हो। तब भी आप जाके कैसे कर सकते हो ये सब चीजें? बड़ी बाद में आप बोल दोगे सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी। आप तो ये सोच के आए हो कि आपको सारा गेम पता है कि कैसे होगा, ये बाहर होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। मैं गेम चला रहा हूँ, आप तो घर का राजा बने हुए हो। और कुनिका के साथ जो आज गले लग के रोए हैं माल, उस पर। और एक और आपने वीडियो बहुत देखा होगा, वायरल हो रहा है, जो टास्क हुआ था लास्ट टाइम, जो गिटार वाला टास्क, जहां पर जब फाइट चल रही थी, तो अमाल का एक रिएक्शन आपने देखा होगा, आंखों से इशारा करते हुए शहबाज को बताते हुए कि आई डोंट नो कि वो क्या था, वो किसको बता रहे थे, बट ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने शहबाज को इशारा किया कि अभिषेक को आउट कर, इस गेम से आउट कर। मैं आपने कहता देखा रहा होगा। हूँ वो ये बहुत ही इजीली और बहुत कन्वीनियंस से अपनी दोस्ती को चूज करते हैं। जैसे इन्होंने बहुत अच्छा एंगल बना लिया शहबाज और अमाल की दोस्ती का। इनको पता है एक एंगल तो चलता ही है दोनों की दोस्ती का, जैसे सिद्धार्थ और आसिम रियाज की दोस्ती का चला। तो उनको दिखता है ये भी बहुत, मतलब जो कंटेस्टेंट जाते हैं वो सब चीजें देख के जाते हैं, हमें क्या क्या चीजें करनी है क्या नहीं करना है। वो उसको अपना दोस्त बना के उससे सब चीजें वो जो खुद करना चाह रहा है वो उसके थ्रू करवा रहा है, कि ताकि कल को इसके ऊपर बात भी ना आए। और बड़े कन्वीनियंस लिए उसके साथ बोल भी देता है शहबाज को कि शहबाज तू गलत कर रहा है। उसको पता है शहबाज उसके अगेंस्ट जाएगा ही नहीं। वो तो उसको बाद में सुना भी देता है सबके आगे कि हाँ यार मैंने बोल दिया, और वो बिल्कुल आगे बिल्कुल बिछा पड़ा है। वो तो हर चीज के लिए हाँ हाँ अमाल अमाल ही है, जो है अमाल ही है। तो मतलब उसका खुद को, मैं शहबाज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जब वो बाहर आएगा चलो हम इस बारे में बात भी करूंगा उससे। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम साथ में बहुत काम भी कर चुके हैं, मेरे लेवल के लिए उन्होंने गाने भी करे। बट उसको ये समझ में आना चाहिए कि एक बिग बॉस जो गेम है वो इंडिविजुअल गेम है। आप आप एक तरह से उसके लिए सीडी बने हुए हो। उसको हीरो दिखाने के लिए आप साथ में मुन्ना भाई के साथ अरशद वारसी का करेक्टर कर रहे हो। आप अपने आप को नहीं सामने प्रेजेंट कर रहे हो कि आप भी हीरो हो। इस गेम में आप तभी जीतोगे जब आप हीरो बनोगे। साइड हीरो कभी भी आप शो नहीं जीत सकता। या तो ये चीज उनको एक और चीज समझनी जानना चाहिए, चाहिए। तान्या पर जो जिस तरह से तान्या ने ये बोला कि मैं गौरव को नहीं जानती थी, या मैंने कभी नहीं देखा टीवी पर। और जो एक उन्होंने टास्क के दौरान, जब वो गौरव निकले थे कैप्टेंसी से बाहर, तब उन्होंने बोला तब जीके क्या करेगा, समथिंग लाइक दैट। आपको कैसा लगा जब आपने देखा? लिटरली आपको कैसा लगा था वो मोमेंट, क्योंकि जिस तरह सर से मेरे को, वो वहीं से पोक हुए थे, वो फरहाना के साथ सर जिस तरह से वो मिलके कर। मैं एक चीज बताता हूँ, मैं एक चीज बताता हूँ। अब मैंने ये, अब लास्ट टाइम मेरी किसी के साथ इंटरव्यू थी, उन्होंने ये चीज मेरे से पूछी थी, तो मैंने उनको ये आंसर करा था कि मैंने कहा कि अगर कोई घर के अंदर है, उस घर के अंदर कोई एंटरटेनमेंट सोर्स नहीं है, उस घर के अंदर आपके हाथ में मोबाइल मोबाइल फोन नहीं है, नेटफ्लिक्स नहीं है जिसमें आप बैठ के अपना टाइम पास कर लोगे। आपको क्या करना है? आपको घर के अंदर लोगों से ही बात करनी है, बाहर की आप बात नहीं कर सकते। तो अगर उन्होंने, गौरव ने उससे पहले तान्या को पूरा पोक करा था, या तान्या को सुनाया था, या कोई उससे उससे उसकी नहीं बन रही थी या कुछ भी था, तो उसने क्या बोला? उसने तो मजाक करा ना। उसने तो पहले खुद बाहर हो गई, तो उसने ये कहा कि अब टीज करती हूँ। मतलब अगर बंदा घर में फन मोमेंट तो क्रिएट करेगा ना कहीं से अपना एंटरटेनमेंट तो करेगा। उसने तो यही बोला जी के क्या करेगा जी। उसके बाद फरहाना ने बदतमीजी करी, अगर आपने देखा होगा। उसके बाद हम्म। फरहाना ने बदतमीजी करी, तान्या ने कोई बदतमीजी नहीं करी थी। तान्या ने यही बोला था अब जीके क्या करेगा, अब जीके क्या करेगा।
तो वो अपना एंटरटेनमेंट, अपना मजाक कर रही थी ताकि वो इस चीज को ह्यूमर क्रिएट कर सके, अपने आप में फन मतलब जी, एंजॉय कर सके उस चीज तान्या को। ने फरहाना को रोकते, लास्ट में रोकती बाद भी में नजर है कि अब हाँ ज्यादा हो गया। हाँ, बाद में उसने उसको समझाया भी फरहाना को, फरहाना तूने ये गलत बोला है, तूने ये जो उसके लाइक एक टीवी टेलीविजन इंडस्ट्री के ऊपर बात करी है, उसके सुपरस्टार इन सब चीजों के ऊपर बात करी है, तूने गलत करा है, ये अब गलत जा रहा है, तो अब प्लीज रुक जा। पर वैसे फरहाना रुकने वाली तो है नहीं, उसको तो ये फर्क नहीं पड़ता कौन है साथ में कौन नहीं है, उसके लिए भी तान्या भी वही है जो वो अपनी वेंट आउट कर सके, क्योंकि उसके बाद घर में कोई बात नहीं कर रहा। और सेम तान्या के केस में भी है, तान्या अगर सबसे अलग है तो वो उससे अपनी वेंट आउट करती है, अपनी बात करती है। ये कन्वीनियंस की दोस्ती, मैंने स्टार्टिंग में ये बोला, तो ये कन्वीनियंस की दोस्ती बेटर है। अगर वो ऐसी दोस्ती से जो अमाल और तान्या की थी, जो बाद में इनसे बात करने के बाद पीछे जाके इसके बारे में उल्टा सीधा बोलना, इससे बेटर है ना, आपको पता है कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, ये जाके उल्टा सीधा बोल भी देगा, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जी। आज जो डबल इविक्शन हुआ है, सबसे पहले ये बताइए कि प्रणीत का डिसीजन आपको कैसा लगा, क्योंकि घर वालों ने ही सवाल उठा दिए प्रणीत पर कि वाहियात सर, अभिषेक ज्यादा वाहियात। बेहतर। मैं कह रहा हूँ वाहियात, प्रणीत प्रणीत की अभी तक जो गेम, प्रणीत की अभी तक की, मैं कह सकता हूँ सबसे मतलब बहुत बढ़िया गेम जो खेल रहा था वही लड़का था, जो हर मुद्दे में सही बोल रहा था, सही को सही बोल रहा था और गलत को गलत बोल रहा था, कि वो बहुत अच्छा खेल रहा था। मुझे नहीं पता उसने ये डिसीजन क्यों लिया, इसके पीछे क्या रीजन था, वो माइट भी वही जानता होगा, बट बहुत ही वाहियात डिसीजन था। सलमान सर ने ये बोला था कि आपका डिसीजन घर की जर्नी के बेस पे होना चाहिए, जी। कि जो घर में जिसका कंट्रीब्यूशन है उसके बेस पे होना चाहिए। अशनूर का क्या कंट्रीब्यूशन है? जीरो। वो सिर्फ और सिर्फ उसके अभिषेक के कारण ही अभी तक टिकी हुई थी। अगर आपको यहाँ पे बचाना चाहिए था तो अभिषेक को बचाना चाहिए था, आपको अशनूर को नहीं बचाना चाहिए था। ये बहुत वाहियात डिसीजन था, मुझे नहीं पता उसने क्यों लिया, बट अभिषेक डिजर्विंग था, उसको टॉप 5 में आना डिजर्व करता था। आपको और लगता है बहुत कि स्ट्रॉन्ग क्योंकि कंटेंट। अभी हाल ही में अभिषेक के साथ एक छोटा सा फाइट भी हो गया था, वो घर को दरवाजा बंद करने को लेकर के, शायद इस हाँ, वजह से प्रणीत थोड़े अपसेट हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला कि घर वालों से बनने वाली बात भी उठा दी उन्होंने। आपको लगता है कि ये जो लास्ट अभिषेक की फाइट फाइट है क्या, जो मनमुटाव हुआ था कि मैं दरवाजा खोलूंगा एंड ऑल। बट सर ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं अभिषेक की बात को बिल्कुल ठीक कहूंगा। आप लोग एक तरफ कह रहे हो कि आप गेट बंद कर दो कि मच्छर आ जाएंगे, अभी प्रनीत बीमार हो गया था तो कोई और बीमार ना हो जाए, जबकि अभिषेक ने जो बात बोली बहुत सही बोली, बट इसको बैल बुद्धि और इसको बचपना कह के टाल दिया गया। जब ये सारा दिन बाहर ग्राउंड में बैठे रहते हैं, बाहर ओपन में बैठे रहते हैं, तब वो मच्छर नहीं आता। हम्म। कहा कि मच्छर तभी आएगा कि जब गेट खुल जाएगा हल्का सा और ये अंदर बैठे होंगे, तभी मच्छर आएगा। तो ये बहुत ही मतलब एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह सकते हैं। अगर इस बेस पे पंडित ने ये डिसीजन लिया है कि वो उसको लगेगा कि उसने बात नहीं मानी, तो मुझे लगता है बहुत वाहियात था, बहुत बेसलेस था। आज के टाइम में जो फरहाना और तानिया की दोस्ती पर जो सवाल उठे हैं, और वो चूरन वाला जो बात उठा है, इसे आप कैसे देखते हैं? सर ये तो मतलब आदत पड़ चुकी है, कोई भी टास्क का स्टार्ट तान्या से ही होना होता है। कोई कोई आ जाए, उसको अगर किसी को गलत टाइटल देना है या कोई गलत फेक गलत नैरेटिव दिखाना है, तो सबसे पहला नाम तान्या, पहला नाम तान्या, चूरन ये तान्या, ये तान्या। तो ये तान्या को भी आदत पड़ चुकी है। आपने देखा होगा पहले 6 वीक वाली तान्या और अब वाली तान्या में जमीन आसमान का फर्क है। अब उसको मतलब मैं अगर यूज करूं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या रोती हो रहा नहीं है, है। खुद हाँ, बोलती है मैं उसको बहुत कुछ नहीं। स्ट्रांग हो गई। हाँ, एक्चुअल में बहुत स्ट्रांग हो गई है। अब मैं उसके साथ यहाँ पे रहा हूँ, दिल्ली में हम साथ में काम करा हमने बहुत सारा। मेरे को देखता हूँ मैं उसको कि वो इतनी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, जैसी वो स्ट्रांग हो चुकी है। इतना सलमान सर बोल रहे हैं अभी, आज वो गजल क्या नाम था, वो गेस्ट हाँ, आए थे वो वो जो। जी। मामार्थ के, वो आके उनको इस अलग। तरीके से बोल रहे थे। बट सर जी। मेरे को ना, मैं एक चीज मैं मेरे को ना सीरियसली मैं इस चीज के ऊपर ना ये चीज जरूर बोलना चाहूंगा। ये इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, यहाँ इतने बड़े जो लाइक अपना स्टार्टअप, मतलब इतने बड़े बड़े स्टार्टअप चला रहे हैं या इतना बड़ा बिजनेस रन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या ये बात नेशनल टेलीविजन पे आके एक लड़की के बारे में इस तरह से बोलना, क्या ये ठीक है? आप क्यों बार बार एक चीज को खींच रहे हो? मैं कह रहा हूं अगर वो झूठ बोल रही थी, मैं नहीं कहता वो सच बोल रही है, मैं नहीं कहता वो झूठ बोल रही है, मैं एक एक एक्स सिचुएशन लेके चलता हूं, अगर वो झूठ बोल रही है तो क्या एक ही बात है आपके पास, एक ही कंटेंट है आपके पास, कुछ और नहीं बोल सकता? कोई आ रहा है सिर्फ इसी बात को लेके, तेरे 150 बाउंसर थे, अच्छा ये तेरी 5,000 का वो 5,000 गज का ये था, अच्छा ये
मतलब आप ये आए हैं मेरे को नोर फन पे कर दोगे सवाल आप। उठते हैं नॉल या। हाँ, मतलब ये ह्यूमैनिटी है ही नहीं, मतलब इसका मतलब आप इंसानियत खोते जा रहे हो सिर्फ इसलिए कि आपको कुछ ना कुछ बोलना है टीवी के ऊपर। आप कुछ ना कुछ बोलने के लिए आप ये चीजें बोल रहे हो। मैं कह रहा हूं ये आज की सोसाइटी या आज के जेंजी लोग जो अपने आप को जेंजी वर्ड यूज करते हैं, उनके लिए मैं मैं फिटे मुंह कहूंगा उनकी इस सोच को, कि अगर वो सिर्फ इस बेस पे उसकी पूरी जर्नी को रेट कर रहे हैं कि अगर उसने ये झूठ बोला है या कुछ भी बोला है। मैं कह रहा हूं अगर अगर उसके पास नहीं है तो आपसे मांगने नहीं आएगी, अगर उसके पास है तो आपको देने नहीं आएगी। आप उसकी गेम देखिए, बिग बॉस में वो गेम कैसे खेल रही है। वो अपना अगर बदतमीजी नहीं कर रही या गाली नहीं दे रही, ग्रेसफुली अपनी गेम को अच्छे से रन कर रही है, बहुत अच्छे से पेशेंस के साथ खेल रही है, आपको इरिटेटिंग लग रही है या कुछ भी लग रहा है, बट आप इस तरह का इस ऐसे रिमार्क्स क्यों पास कर रहे हो। इवन कि मेरी फीड के ऊपर जैसे मैंने ये इंटरव्यूज बोली, मेरे नीचे आगे बोल रहे इसको कितने पैसे मिले हैं, ये आ गया उसका, ये इसका बाउंसर है। मतलब आप जी। लोग हेट, मतलब हेट क्या कर, हेट फैला रहे हो सब तरफ। क्यों? मैं अगर मैं आया हूं यहाँ पे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि मैं उसको जानता हूँ। मैंने आपको जी। लास्ट इंटरव्यू में एक बात बोली कि जी। मैं आपको जो चीज की पुष्टि करूंगा तो मैं वही करूंगा जो सच है। आपने मेरे से पूछा उसके बिजनेसेस हैं, मैंने कहा बिल्कुल है। मैंने कहा आप मेरे से एक्सटेंट मत पूछना, हम्म। मैं एक्सटेंट नहीं बता सकता कि क्योंकि वो मैं जानता नहीं हूँ। हम्म। एक्सटेंट में वो 2000 करोड़ की टर्नओवर है या 2 करोड़ की टर्नओवर है, वो जी। मैं नहीं जानता। मैं ये जानता हूँ उसके बिजनेसेस हैं, वो बिजनेस वुमेन है, वो सारे अपने ऑपरेशंस खुद रन करती है तो करती है। बट आप लोगों को मैं कहता हूँ ऑडियंस को क्यों जानना है ये सब चीजें। आज ओरी आया था, ओरी अपने उसको सब बोलते थे क्या करता है ये क्या करता है, लोग उसके घर चले गए क्या कि वो क्या करता है। मतलब आप लोग ऐसे चीजों को जानने के लिए इतने इंस्टाग्राम वाले, इतने इन्फ्लुएंसर, इतने इतने जो यूट्यूबर्स अपने ही रोटियां सेक रहे हैं, कोई उसके घर की वीडियोस बना रहा है कहीं जाके, कोई उसकी फैक्ट्रीज की वीडियोस बना रहा है। क्या आप इसलिए कर रहे हो कि आप एक्चुअल में जानना चाहते हो? नहीं, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि उससे आपकी दुकान चल रही है, क्योंकि उससे आपके व्यूज आ रहे हैं, उससे आपको फॉलोअर्स मिल रहे हैं, उसके उसके लिए जनता पीछे पीछे आ रही है देखने की एक्चुअल में यहाँ पे है इतना या नहीं है। इसलिए कर रहे हो, ना कि इसलिए कर रहे हो कि आप सच में जानना चाहते हो। सच में नहीं जानना चाहते, आपको दिल से पता भी होगा कि वो सच है, दिल से पता भी होगा झूठ है, तो आप दिखाने क्यों जा रहे हो। आप बार बार आप कोई लड़की की प्राइवेसी, उसकी प्राइवेसी क्यों ब्रीच कर रहे हो। बाहर आएगी उसके लाइफस्टाइल से वो या कुछ बोल देगी या बता देगी, आप इस चीज की वेट करो ना। आप इस बेस पे उस लड़की की पूरी कैरेक्टर की असैसिनेशन कर दोगे कि वो झूठी है, ढोंगी है, धर्म को बर्बाद कर रही है। ये बहुत गलत है। शायद इस शायद इस वजह से भी हो सकता है, क्योंकि जिस वे में पहले तो जब तानिया बोलती थी तो बड़ा इंटरटेनिंग लगता था, लोगों को बहुत पसंद आता था। और आई एम श्योर सभी लोग बोलते थे कि मुझे तानिया बहुत पसंद है, पसंद है। बट अब लोगों को लगता है कि ज्यादा हो गया, क्योंकि अब नहीं अच्छा लग रहा है शायद जिस वे में चल रहा है। तो इस वजह से बार बार जब सलमान या जो भी गेस्ट आते हैं तब ये सारी बातें उठाई जाती हैं, राइट? तो आपको लगता है कि अब ओवर हो गया इस वजह से, अब इस तरह की सर आप बातें हो देखें रही हैं? ओवर ओवर, आप ओवर बताएं मेरे को, आप मुझे ये बताएं, जब ये कन्वर्सेशन स्टार्ट में चल रही थी उसके बाद से क्या कन्वर्सेशन में ऐड हुआ? कुछ नहीं हुआ। कन्वर्सेशन में ये ऐड हुआ कि कोई बंदा आके बोलता था ये भी मेरे, ये भी इसकी फैक्ट्री भी तानिया खोल देगी, तानिया कैसे बोलती थी हाँ जी मैं खोल दूंगी। अच्छा ये भी तानिया कर देगी, हाँ ठीक है मैं कर दूंगी। उसने कुछ ऐड नहीं करा उसके अंदर। उसके बाद उसके उसकी उस जो बोल दिया पहले उन चीजों के बाद उसने आगे कुछ नहीं बोला एक्स्ट्रा कि मैं ये भी करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ। बकलावा वो जब बोला स्टार्ट में उसने बोला कि मैं बकलावा खाने जाती हूँ। मैं उसको भी बेवकूफ इस चीज लिए इसलिए कहूंगा, क्यों? कईयों को शौक होता है अपनी चीजों को फ्लॉन्ट करने का, बट हम्म। वो फ्लॉन्ट करने का मीडियम और वो प्लेटफॉर्म सही नहीं था। जी। जो चीजें उसने वहां पे बोली, क्यों वो करती है, बट अगर वो वहां पे बोल रही है लोग उससे रिलेट नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि कोई जा ही नहीं सकता, कोई फ्लाइट लेके दुबई जाए वहां से बकलावा खा के आ जाए, कोई कर नहीं सकता। उसकी स्टोरी एक आम इंसान की स्टोरी से मैच नहीं करती, जी। तो आम इंसान उसको पचा ही नहीं पा रहा। मेन जी। रीजन ये है। तो उसको ये चीजें, ये वाली बातें बोलना उसको उस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलनी चाहिए थी। ये मैं जरूर कहूंगा कि उसकी गलती है, उसने प्लेटफॉर्म गलत चुना, जिसका यूजर बेस बहुत ज्यादा था, जिसमें हर तरह के लोग थे, हर हर वर्ग के लोग थे, हर कम्युनिटी के लोग थे, हर माइंडसेट के लोग थे। जी। अब अब तो ऑलमोस्ट सफर खत्म होने को आ रहा है, बस कुछ ही हफ्ते बाकी हैं। अब फैमिली राउंड भी होगा। कुछ अंदाजा है आपको कि फैमिली राउंड में क्या तान्या के मम्मी पापा या कौन आ सकता है, या आपसे जी कुछ बात हो बिल्कुल पाई आएंगे घर वालों से? जी 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 आएंगे, उनके घर वाले आएंगे।
अपना नैरेटिव, अपना वो चीजें क्लियर करेंगे आके, उनके ब्रदर आएंगे, माइट भी उनकी फैमिली से उनके मम्मा आएंगे, तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। बट हाँ, वो इसलिए अभी तक अवॉइड करते हैं सारी चीजें, रीजन बीइंग कि हमारा यूथ, हमारा ये ऑडियंस बेस, ये जो बिग बॉस का है, वो लोग इतनी नीचे मतलब दर तक गिर चुके हैं कि वो किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं, अगर उसने कुछ बोला है, आप उसकी माँ के, उसके मदर के बारे में सारी हिस्ट्री निकाल रहे हो, उसके पापा की हिस्ट्री निकाल रहे हो, उनके बिजनेसेस की हिस्ट्री निकाल रहे हो, उसके भाई की हिस्ट्री निकाल रहे हो, कौन हक दे रहा है आपको। आप किसी की पर्सनल स्पेस पे कैसे इतना घुस सकते हो। ठीक है, उसने बोला कुछ, जो भी बोला है वो बाहर आके बता देगी, आप क्यों ऐसा कर रहे हो कि उसकी, उसके, अगर कोई फैमिली क्यों सामने आने से डरती है, इसीलिए डरती है अपनी इज्जत को। उनको लगता है कि वो किन किन बातों के जवाब देंगे, मतलब बाहर आएंगे तो, अगर वो वहां पे जाएंगे तो किन किन बातों के जवाब देंगे, क्योंकि जनता के पास तो जवाब खत्म, सवाल खत्म ही नहीं हो रहे। उनको तो सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, हमें इसकी वीडियो बना के दो, हमें इसकी क्यों दें, क्यों। इसलिए इसलिए सवाल किए जा रहे हैं क्योंकि घर में बहुत सारी बातें खुद तान्या ने की, शायद इस वजह से लोग सवाल करेंगे। एनीवेज, आपको क्या लगता है अभिषेक का जो आज इविक्शन हुआ है, कितना राइट डिसीजन था, और कितना फेयर आपको लगता है, या फिर आपको लगता है बहुत स्ट्रांग कंटेस्टेंट घर से बाहर चला गया? पर बहुत अनफेयर डिसीजन था, जो कि प्रणीत 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 की वजह से वो, मतलब अभिषेक बाहर हुए। अभिषेक अभिषेक बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे बिग बॉस हाउस के। और जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी ये कहा था कि वो टॉप 5, मेरी टॉप 5 में थे, कि अभिषेक मस्ट बी इन टॉप 5, क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से खेल रहे थे। सिर्फ और सिर्फ अशनूर वाला पार्ट निकाल दिया जाए, जिसकी वजह से उसने अपना गेम वीक करा, अदरवाइज अभिषेक वाज सुपर्ब, सुपर्ब। अब आपको क्या लगता है, चूंकि नीलम भी अब घर से निकल चुकी हैं, आपको लगता है कि अब तान्या का गेम अब थोड़ा और निखर कर आएगा, या फिर थोड़ा सा डगमगाएगा? सर, तान्या ने अभी तक ना बहुत अच्छे तरीके से बाउंस बैक किया हर सिचुएशन में। आप चाहे वो स्टार्ट का टाइम हो जब वो बहुत रोती थी, या चाहे उसके बाद जब सलमान सर ने आके उसको बोला तब, या जब घर वाले उसके पूरे खिलाफ हो गए तब, या अमाल जब उसके खिलाफ हो गया, उसने हर सिचुएशन में बहुत अच्छा बाउंस बैक करा है। तो आई एम कॉन्फिडेंट कि वो डेफिनेटली अब बहुत अच्छा बाउंस बैक वापस करेगी, तान्या उसके नीलम के जाने के बाद। तो वापस उसको अपने आप को संभालेगी और अच्छा गेम खेलेगी। अब आपको कौन दिखता है टॉप 5 में? सर, मेरे को टॉप 5 में अभिषेक को रिप्लेस करूंगा, बाकी तो मेरे सारे वही सेम रहेंगे। अभिषेक की जगह माइट बी प्रणीत या कुनिका जी, जी। आ, क्योंकि ये तानिया। प्रणीत, जी जी। जी जी, आप कुछ कहते हैं? मैं ये कह रहा था, मैं कि प्रणीत का इसलिए मेरे को लग रहा है क्योंकि प्रणीत का लोगों तक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा था कि बहुत अच्छा गेम प्ले कर रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है। बट जो पहले मैं अभी अभिषेक के बाद चुनता तो सिर्फ प्रणीत को चुनता, बट इस डिसीजन के बाद मैंने कुनिका जिसलिए ऐड किया कि उसने ये जो डिसीजन लिया है, इस ये डिसीजन माइट भी हैम्पर कर सकता है उसके फ्यूचर, उसके लिए, इविक्शन के लिए। आखिरी सवाल, क्योंकि समय कम है, जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि अब बिग बॉस की तरफ से तानिया के की तरफ जो है नैरेटिव थोड़ा गलत वे में जा रहा है, जिस वे में, मतलब ऐसा उन्हें दिखाया जा रहा है, आपको लगता है कि थोड़ा रॉन्ग नैरेटिव सेट किया जा रहा है आपके हिसाब से? सर, मेरे को बिग बॉस मेकर से कोई शिकायत इसलिए नहीं थी पहले, क्योंकि मैं ये समझता था कि अगर मेकर तान्या को यूज कर रहे हैं तो माइट भी वो उनका शो है, वो अपने शो की टीआरपी के लिए कंटेस्टेंट को यूज करेंगे। बट जो इन्होंने अब बहुत ज्यादा बोला उसको, मतलब उसका वीडियो दिखाया, ये बहुत ही गलत व शर्मनाक था कि आप उस किसी भी लड़की के बारे में ऐसे दिखा रहे हो और पूरी घर के अंदर आप ये बातें छोड़ के जा रहे हो कि मेरे बारे में बात करती, बट जबकि घर के अंदर कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, सब बात कर रहे हैं, हर बंदा बात कर रहा है। बट फिर भी मैं फिर भी एक फेयर चांस वेकर्स के पक्ष में छोड़ूंगा, कि उनको पता है अपना शो कैसे चलाना है, उनका शो चलाने के लिए उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो मेकर्स को पता है। और माइट भी फ्यूचर में वो इस चीज को, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग भी, मेरे जो यहाँ तक हमें लगता है, ऑडियंस को भी लगता है, क्योंकि ऑडियंस ने भी ट्रेंड चला रखा है, तो उनको भी लगता है कि ये गलत कर रहे हैं तान्या के साथ। तो माइट भी बिग बॉस को भी ये चीज दिख रही होगी कि ये बहुत ज्यादा हो गया तान्या के लिए। तो माइट भी इन फ्यूचर तान्या को थोड़ा राहत मिलने की उम्मीद तो है।
आखिरी सवाल थोड़ा समय का, मैं संक्षिप्त में जानना चाहेंगे, फरहाना का जो पूरा एपिसोड हुआ जिसमें में गौरव एसडी के साथ जो जितनी भी बिलो द बेल्ट जाके सब कुछ हुआ है, इसे आप कैसे देखते हैं? और अब आपको जब फरहाना बाद में आपने देखा ना, सलमान ने यहाँ तक बोल दिया कि मतलब मुझे बड़ा एम्बरेस हो रहा है कि मेरी वजह से लोग शो देख रहे हैं और फरहाना थोड़ा अपसेट भी नजर आई कि यार मैं तो गलती क्यों बिल्कुल करूं। बिल्कुल फरहाना, मैं अगर फरहाना की बात करूं, वो बहुत ब्लंट है लड़की। वो लड़की कुछ भी परवाह नहीं करती उसके बारे में बाहर क्या नैरेटिव चलेगा। अगर वो इस तरह से बोलेगी, उसको किसी ना किसी तरीके से दिखना है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर दिखाता है उसका, जो उसका बिहेवियर है। बट अगर वो उसकी गौरव के साथ लड़ाई को देख के बात करी जाए, वो अपने व्यू पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से देती है फरहाना। वो बोलती है कुछ भी बोलना है, बट गौरव को, जैसे गौरव ने क्या करा, उसको उसने डाला कि अमाल दोगला है, उसके लिए उसने गौरव को कटघरे में डाला कि आप बोलेंगे इसके बारे में। गौरव ने बहुत स्मार्टली, बहुत तारीफ के साथ उसको निकाल दिया अमाल को। जबकि वो पीठ के पीछे अमाल की बहुत बुराई भी करता है, बहुत उल्टा सीधा भी बोलता है। तो वहां पे बहुत सेफ प्ले कर रहा है। बट अगर कोई लड़की सामने इतना खुल के खेल रही है, तो मुझे लगता है कि बिग बॉस को, मतलब जितना उसके साथ हुआ बहुत ज्यादा हो गया। इतना वो डिजर्व नहीं करती थी। जहां तक मुझे लगता है वो अपनी गेम खेल रही थी। बिग बॉस को यही तो चाहिए। बिग बॉस को मसाला ही चाहिए, फाइट्स चाहिए, उनको यही चाहिए कि किसी को कोई बोले, ताकि वो एपिसोड हिट हो, उनके मतलब यूजर्स बढ़े या देखने वाले व्यूअर्स बढ़े। टीवी तो पर अगर नहीं वो, आने वाली बात आप, आपको क्या लगता है? हाँ, वो बिल्कुल बहुत गलत बात थी कि जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी टीवी इंडस्ट्री को उसने टारगेट करके बोली है, वो बहुत गलत चीज बोली है उसकी। तो मैं भी बहुत निंदा करता हूँ, क्योंकि आप जहां पे आ रहे हो वो भी टीवी ही है। जिस पे जी आप ये जी बिग बॉस में आए हो वो भी टीवी पे ही है। तो आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए। मैं तभी ये यही बात मैं हर बार बोलता हूँ कि घर के अंदर लोग अपनी मर्यादा से बाहर जाके कुछ चीजें बोल तो देते हैं, बट ये चीजें लाइफ टाइम उनके साथ रहेंगी। जब वो बाहर भी आ जाएंगे, वो मीम्स के तौर पे इंस्टाग्राम के ऊपर उनको दिखेंगी बार बार। या तो इसलिए बिल्कुल हमको बिल्कुल। कुछ अपने वर्ड बहुत सोच समझ के चूज करने चाहिए कि हम कोई ऐसा वर्ड या ना यूज करें। अगर वो टीवी इंडस्ट्री है या कोई भी इंडस्ट्री है, अगर आप किसी इंडस्ट्री को ही टारगेट कर दोगे, तो जब आप बाहर आओगे तो आपका फ्यूचर खतरे में है। जी बिल्कुल सही कहा। और ये बात सब पर लागू होता है, चाहे वो गौरव हो, चाहे वो तान्या हो, चाहे बिल्कुल वो फरहान हो, बिल्कुल। कोई भी हो, सब पर ही लागू था। थैंक यू सो जी, मच मनीष, हमसे बात करने के लिए। हम फिर आपसे जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच डेफिनेटली सर, इतनी थैंक यू रात सो को मच। हमसे बात करने। धन्यवाद सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू।